तो कैसे हो दोस्तों, आपका इस लर्न टू में स्वागत है। आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाले, वो भी आसान तकनीक से। तो बिना देरी किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5.76 और एट द रूट 5.76। इस एट द रूट 5.76 को हम एट द रूट 576 अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। फर्स्ट हमें इस 100 को लेना है और इसके फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब छोटे से छोटे नंबर से 100 को डिवाइड करना है। 100 को 2 से डिवाइड करने के बाद हमें 50 मिलता है, और फिर 50 को छोटे नंबर से मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद हमें 25 मिलता है, और फिर 25 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं और 4 से भी नहीं कर सकते, लेकिन 5 से कर सकते हैं। तो 25 डिवाइड बाय 5 आता है, और फिर 5 को हम 5 से डिवाइड करने के बाद 1 आता है। ये प्रोसेस 1 आने तक करना है। जिस जिस नंबर से हमने 100 को डिवाइड किया है उसको साइड में लिख लेना है। हमने 2 को 2 बार और 5 को 2 बार यूज किया है। 2 बार आया है उसे नीचे एक बार ही लिख लेना है, और 5 को भी एक बार ही लिखना है, और फिर 2 इंटू 5 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो हमारा सब आंसर आएगा 10। तो फिर ऐसे ही हम 576 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो फिर 576 के फैक्टर्स आए हैं 6 बार 2 और 2 बार 3। 6 बार 2 को हम 3 बार 2 और 2 बार 3 को हम एक ही बार 3 लिखने के बाद उनकी मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर आंसर आएगा 24। 576 का आंसर 24 आया है और 100 का आंसर 10 आया है। तो फिर उनकी प्लेस वैल्यू पर उनके वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो फिर 24 अपॉन 10 उनका आंसर आया है, और उसका ही शॉर्ट फॉर्म है 2.4। तो यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11025। तो इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसीलिए हम इसको एज इट इज पुट कर लेंगे और इसके फैक्टर्स निकालेंगे जैसे पिछले वाली क्वेश्चन में निकाला था। तो इसके फैक्टर्स आए 2 बार 3, 2 बार 5 और 2 बार 7। तो इनको हम साइड में लिख लेते हैं। 2 बार 3, 2 बार 5, 2 बार 7 को हम नीचे एक बार लिख लेते हैं, और फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 7 105 आंसर आता है। मतलब 11025 का स्क्वायर रूट 105 या फिर 105 का स्क्वायर 11025 यह आता है। ये मेथड सारे परफेक्ट स्क्वायर पर लागू होती है। तो फिर ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।